ओ शांति। आज 2 जून 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 2 June 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। बहुत अच्छा फीडबैक बाबा के बच्चे दे रहे हैं। बहुत खुशी होती है जब अनुभव सुनते हैं कि बाबा के बच्चे क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। विशेष ये जून मास और जनवरी मास बाबा के तपस्वी बच्चे लक्ष्य रखते हैं। जैसे जनवरी मास में हम लक्ष्य रखते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बने, तो जून मास मम्मा का दिन होता है, स्मृति दिन। तो पूरा जून मास भी बाबा के कई बच्चे साधना करते हैं, भट्टियां करते हैं, तपस्या का चार्ट रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि संस्कृत में ऐसे कहते ये न के न प्रकरे न, माना किसी भी तरह से अपने आप को पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि माया चरम सीमा पर है। वो किसी न किसी तरीके से अपने तरफ खींचती रहेगी। बाबा ने कहा है कर्मेंद्रिया लास्ट तक चंचलता करती रहेगी। तो हमको ये अटेंशन रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारी तपस्या की स्टेज कम ना हो। आज साकार मुरली में भी बाबा कुछ इस भाव से ही कह रहा है। बहुत लोगों को ये फीलिंग आती है कि हम बाबा से मिल नहीं पाए, बाबा का साकार पार्ट भी खत्म हुआ, व्यक्त पार्ट भी खत्म हुआ, उसके बाद हम आए हैं। कई लोग कहते हैं हम दादियों से भी नहीं मिले हैं। तो ये आत्माएं ऐसे महसूस करते हैं कि हमने बहुत कुछ मिस किया है और हमें अभी पालना नहीं मिल रही है। ये एक और कंप्लेंट होती है पीछे आने वाले आत्माओं की कि हमको पालना नहीं मिली, जैसे मम्मा बाबा को मिली, या उनके द्वारा दादियों को मिली, या दादियों द्वारा बड़ी भाई बहनों को मिली, या बड़े भाई बहनों द्वारा उनके नीचे मिली। तो हमको पालना ही नहीं मिली, हमको वो ईश्वरीय प्यार का अनुभव नहीं है, संग का अनुभव नहीं है। तो हमारी अवस्था कैसे श्रेष्ठ रह सकती है? गलतियां तो हमसे होती रहेंगी, और फिर जब हम मुरली पढ़ेंगे तो और गिल्ट में जाएंगे, माना आत्मग्लानि होगी कि बाबा तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, कहाँ माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, और यहाँ पर छोटा पेपर आ जाता है और हम हिलने लगते हैं। तो क्या किया जाए, ये प्रश्न मुझे पूछते हैं। बाबा को भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो बाबा ने स्पष्ट जवाब दिया। तो बाबा का जवाब पहले आपके सामने रखते हैं। बाबा ने कहा इट डजेंट मैटर आप कब ज्ञान में आए हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि पीछे आने वाला कोई विरला होगा जो माला का मन का बनेगा। विरला। अब ये विरला क्यों कहा? विरला माना एक्सेप्शनल, माना वो भले पीछे आया है लेकिन वो बेहद के वैराग्य की स्टेज में रहकर वो आत्मा नंबर ले लेगी। तो ऐसा नहीं कि किसी को चांस नहीं है, भगवान के घर में अन्याय नहीं हो सकता है।
चांस सबको है। जब से हम ज्ञान में आए तब से अपना चार्ट देखना चाहिए। ये बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में कहा है, जब से आप आए तब से आपने तन मन धन समय श्वास संकल्प कितना सफल किया, कितना वेस्ट किया। और दूसरा शब्द जो बाबा याद दिलाता है वो है बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का जमा का खाता चाहिए। बहुत काल का अभ्यास और बहुत काल का पुरुषार्थ बहुत काल का आपको जमा कराएगा। तो जब से आप आए हो उससे तब से है। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो। बहुत धन है तो सोचते हैं हम सेंटर खोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये भी जरूरी नहीं है। हमारे सामने सभी रोल मॉडल है, तो हम कोई भी प्रकार का एक्सक्यूज या बहाना दे ही नहीं सकते हैं। देखो मम्मा का क्लासिकल एग्जाम्पल है। जून मास है तो मम्मा की पॉइंट्स बहुत भाई बहनें रिवाइज करते हैं। तो मम्मा तो गरीब परिवार से थी और कुमारी थी। देखो, गृहस्थी वालों को दुनिया का ज्ञान होता है, वो अनुभवी होते कंपेयर टू कुमार और कुमारियाँ। तो मम्मा तो गृहस्थी नहीं थी, कुमारी थी, दुनिया का पर से डायरेक्टली नॉलेज नहीं था। ब्रह्मा बाबा अनुभवी था, बिजनेस का भी अनुभव, गृहस्थ का भी अनुभव। लेकिन फिर भी मम्मा ने गरीब होते हुए भी ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि वो धन की देवी लक्ष्मी बन गई। और मम्मा को कुछ नहीं करना पड़ा, लोगों ने उसको स्वीकार किया। माना जब शिव बाबा ने मुरली में कहना शुरू किया या ब्रह्मा बाबा ने कहना शुरू किया ये मम्मा है, तब लोगों ने उसे स्वीकार करना चालू किया। नहीं तो उनको भी बहुत पेपर्स आए थे। तो आप सोचो, इन आत्माओं ने, जैसे कल की मुरली में था ब्रह्मा बाबा की विशेषता हमने सुनी, अव्यक्त मुरली में कितना अपोजिशन रहा। बाहर से तो अपोजिशन हुआ ही, लेकिन अंदर से भी ब्रह्मा बाबा के को अपोजिशन हुआ। ब्रह्मा बाबा के साथ कंपटीशन करते थे। आप सोचो, ये महत्वाकांक्षा जो होती है ये मनुष्य में तो होती ही है। हर एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। ये तो स्वयं हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने भी अपने क्लास में कहा था कि वो ब्रह्मा बाबा से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहते थे। तो देखते थे बाबा कितने बजे उठता है, मैं उसके पहले उठूंगा। लेकिन हर बार उन्होंने देखा कि बाबा पहले से ही तैयार है, तब उन्होंने गिव अप कर दिया। और फिर बाबा को भी मुरली में कहना पड़ा कि मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता है। हमने भी ये कोशिश की थी। माना जब हमने आदरणीय जगदीश भाई को ये प्रश्न पूछा कि मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, अभी देखो ये अहंकार का प्रश्न है। भले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ और ही स्टेज थी। तो ये एम्बिशन जो होती है, महत्वाकांक्षा हर एक के अंदर होती है। मैंने तो देखा एक ही परिवार में सभी ज्ञान में चल रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। अभी कंपटीशन हेल्दी होनी चाहिए। आगे जाना कुछ गलत नहीं है, लेकिन रिश्तों में हम ये कहते हैं कि रिश्तों में जो हार मान लेता है वही जीत जाता है। ये थोड़ा समझने में टाइम लगता है। रिश्तों में हार मानने वाला जीतता कैसे है? बाबा मुरली में कहता है दूसरों को आगे रखना ये खुद को आगे रखने के जैसा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कंपटीशन मोड वाले खुद आगे आना चाहते हैं और दूसरों को आगे आने देते नहीं है। अभी किसका सुनना चाहिए, भगवान का सुनना चाहिए या देहदारियों को फॉलो करना चाहिए? सोचो इसके ऊपर। ये ओपन डिस्कशन है, आप चिंतन करेंगे। ये मैं सब बातें इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये जो फीलिंग आते हैं कि हम पीछे आए हैं, हम कितना भी कोशिश करें, मुझे तो कहते हैं हम माला में आ नहीं सकते हैं। कितना भी कोशिश करें, 108 तो छोड़ो, हम 16,108 में भी नहीं आएंगे, ऐसे भी मुझे कहते हैं। तो मुझे उनको मुरलियों का रेफरेंस देना पड़ता है कि कौन सी मुरली में बाबा ने क्या कहा। उसमें से एक आज की मुरली है
ये मुरली मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लगी, मैं आगे चलकर थोड़ा मेमोरी बताऊंगा इस मुरली के साथ। मेरी 1996 की सूरत गुजरात की मेमोरीज है, वो आगे जब पॉइंट आएंगे दूरांदेशी तब हम इसको देखेंगे। आज की मुख्य पॉइंट जो मुझे लगी, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मुख्य पॉइंट लगी, बाबा ने कहा कहीं पर भी आप हो दूर रहो, लेकिन दूर होते भी साथ में अगर हो तो आप दूर नहीं हो, आप साथ में ही हो। तो दूर बोलते ही मेरे सामने क्या आया, हम तो भारत में रहते हैं तो मेरे सामने कनाडा आया, अमेरिका आया, ऑस्ट्रेलिया आया या जापान, ये बहुत दूर है। न्यूजीलैंड कहाँ कोने में है ऑस्ट्रेलिया के बाद में। तो कितने सारे बाबा के बच्चे कौन कौन से देश में गए हुए हैं। कई भाई बहनों को तो कंट्रीज के नाम भी नहीं पता है, ऐसे ऐसे देश है जहाँ पे बाबा के बच्चे गए हुए हैं। अभी मैं आ, उडुपी मैंगलोर के पास गया था, तो वहाँ पे बाबा के एक बच्चे हैं। अभी वो बड़ी पोस्ट पर है कंपनी में, वाइस प्रेसिडेंट। उनका बेटा ट्यूनिसिया में है। अभी ट्यूनिसिया ये मुस्लिम कंट्री है, बहुत दूर है यूरोप और अफ्रीका के साथ आती, अफ्रीका में नज़दीक यूरोप के है। वहाँ पे अकेला रहते हुए वो पुरुषार्थ कर रहे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ नहीं है लेकिन बाबा उनको देखो क्या धैर्य दे रहा है। जो आज का गीत है उसके ऊपर ये है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। ये गीत सुनना चाहिए। मेरी इस गीत के साथ भी बहुत अच्छी स्मृतियाँ जुड़ी हुई है। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। बहुत सारे बॉलीवुड के या फिल्म्स के गीत अगर हम बाबा को साथ में रखें, सिर्फ वो हीरो और हीरोइंस की जगह पे अगर हम बाबा को देखें तो बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। यही प्रश्न हमारे आदरणीय रमेश भाई जी ने पूछा था बाबा को, जब साकार मुरली के गीत बजते थे। तो रमेश भाई जी ने बाबा को कहा, जब ये गीत बजते तो हमारे सामने वो चित्र का सीन आ जाता है, मूवी का हीरो हीरोइन आ जाती है। तो बाबा ने कहा उस जगह पे बाप को देखो तो जो पिया के साथ है उसके समय पिया बाबा को देखो। तुम हो तो हर रात दिवाली, हर दिन मेरी होली है, उस समय बाबा को देखो। तो ऐसे जो प्यार के गीत हैं, उन गीतों में बाबा के साथ का अनुभव करना चाहिए। अभी तो बाबा के इतने सुंदर गीत बने हुए हैं, प्यार के ऊपर गीत है, बहुत सुंदर है और बाबा के बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं। और अभी तो क्या कहे, साइंस टेक्नोलॉजी का कमाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाबा की मुरली के ऊपर पूरी मुरली का सार गीत के रूप में बना रहे हैं। माना हमारे एक भाई ने शुरुआत किया, मुझे सुनाया था, सिर्फ वो प्रॉम्प्ट देना होता है। प्रॉम्प्ट माना एक ऑर्डर देनी होती है, तो वो एआई का टूल है कि पूरी मुरली को गीत में कन्वर्ट कर देगा, म्यूजिक गाना आवाज भी उसका। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है तो मुझे कभी कभी लगता है ये टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी। अभी तक बहुत आविष्कार हुए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब का आविष्कार कितना नहीं हुआ कम्युनिकेशन में, लेकिन ये जो एआई है इसकी विशेषता थोड़ी अलग है। ये एक प्रकार की एंटिटी हम कहते हैं अंग्रेजी में, माना ये टेक ओवर करेगा मनुष्यों को भी, क्योंकि ये खुद खुद को ऑर्डर देता है, इसको अपना दिमाग है और ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी माना कुछ भी। चलो ये जो भी होगा वो ड्रामा प्लान अनुसार होगा। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, देखो ये अर्जेंटीना भी एंड है, वो साउथ अमेरिका का, चिली, अर्जेंटीना, उधर कनाडा ऊपर बैठा हुआ है, इधर जापान लास्ट में है, हमारे ऊपर वो चाइना, मंगोलिया और रशिया है। आप कहाँ जाओ, साउथ इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हमने न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह आइलैंड देखे, कंट्रीज देखी है। और अफ्रीका में भी कितने सारे आइलैंड है, मादागास्कर है। तो दुनिया के किसी भी कोने में बाबा के बच्चे हैं, अगर वो दिल से बाबा को याद करते हैं
तो साथ का अनुभव करेंगे। द डिस्टेंस डजंट मैटर। मैं ये अनुभव सुनाता हूँ, मैंने ये अनुभव किया है। ये आज से 25 साल पहले की बात है। दिल्ली से कलकत्ता रैली चल रही थी। अभी 5 साल हुए थे हमको ज्ञान में आके। बहुत नशा और बहुत लगन थी, मधुबन में पहुंच चुके थे। लेकिन रैली थी तो 1 महीना दिल्ली से कलकत्ता, माना दिल्ली, यूपी, बिहार और कलकत्ता। अभी हम पहुंचे बिहार के समस्तीपुर में। दिवाली का समय है और मधुबन में बाबा का अवतरण होने वाला है, और मेरे दिल में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, भाषण करने के लिए घूम रहा हूँ। कितना अच्छा होता मैं बाबा के सामने होता, बाबा मुझे दृष्टि देते और मैं शक्ति का अनुभव करता। ऐसे में संकल्प कर रहा हूँ जीप में बैठे बैठे। मैंने उस समय महिंद्रा का अरमड़ा जीप आया था, नया जीप। तो मैं रैली को लीड कर रहा था, दो दो गाड़ियां थी। और बैठे बैठे शाम का समय था, अचानक मुझे करंट आना चालू हुआ। तो करंट आना चालू हुआ तो मैं एकदम अनुभव करने लगा कि कोई मुझे भर रहा है, शक्ति आ रही है। मैंने घड़ी की तरफ देखा। फिर हम प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम पूरा हुआ। रात को मैंने मधुबन फोन किया कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया। तो उस आत्मा ने वही कहा जो टाइम मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो दोनों टाइम मैच हो रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, बाबा की नजर आपके ऊपर है, अगर आप सच्चे दिल से बाबा को याद करते हो। तो ये पॉइंट आज जो बाबा ने कही, ये बिल्कुल बुद्धि में ठोक पीट कर पक्की कर लेनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा को पता नहीं क्या मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल पता है। कई बीके भाई बहनों को ये भी फीलिंग आती है कि बाबा को पता कैसे नहीं चलता मैं इतना तकलीफ में हूँ। मैं उसके लिए भक्ति मार का एक कोट सुनाता हूँ। अभी मैंने विहासा के ट्रेनिंग में भी सुनाया था, मैंगलोर में। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ गॉड हेल्प्स यू इट इंक्रीजेस योर फेथ, इफ गॉड डिलेस योर हेल्प it increases your patience, and if God doesn't help you then it means that he knows you can handle it on your own। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज है कि जब भगवान आपको मदद करता है तब आपका निश्चय बढ़ने लगता है। जब आपको भगवान की मदद देर से मिलती है तो आपका धैर्य बढ़ता है। और जब भगवान आपको मदद नहीं करता तो समझ लेना चाहिए भगवान को पता है कि आप खुद ही इस परिस्थिति को निपट सकते हो। तो चिंतन, ये श्रेष्ठ चिंतन चलना चाहिए। भक्तों का चिंतन है तो हम तो बाबा के बच्चे हैं। हमारे संकल्प कितने पॉजिटिव होने चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। अंग्रेजी में कहते कम व्हाट में। कितना भी माया परेशान करे, जीवन में परिस्थिति आए, संस्कारों के पेपर आए, धन का पेपर आए, कोई भी पेपर आए, बीमारी का पेपर आए, निराश नहीं होना। बाबा मुझे देख रहा है, भगवान की नजर हमेशा मेरे ऊपर है। किसके लिए बरसात है? जो पिया के साथ है। बाबा ने आज कहा है, देखो भल विलायत में हो व कहाँ भी हो, साथ हो। जो बच्चे याद में रहते वो सदैव साथ में है। याद में रहने से साथ रहते और विकर्म विनाश होते हैं। अभी देखो बाबा कैसे कनेक्ट करता है। दो संवत है, कैलेंडर्स, एक विक्रमाजीत और विक्रम संवत। बाबा ने उसको विकर्म संवत कह दिया। तो देवताएं, वो उन्होंने विकर्मों को जीत लिया और द्वापर से विकर्म चालू हुई तो वो विकर्म संवत हो गया। ये बाबा का ज्ञान देने का तरीका बहुत सुंदर है, पूरी पॉइंट याद रह जाती है। आज के मुरली का दूसरा प्रश्न मुझे जो बहुत प्रिय लगता है वो है वर्णों का ज्ञान। भिन्न वर्ण। अभी इस वर्णों के श्लोक के ऊपर मैंने बहुत बार सुनाया, पर वर्थ रिपीटिंग। बहुत कंफ्यूजन है इस श्लोक के ऊपर। ये जो भगवत गीता का चौथा अध्याय है, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 वर्सेस से 42 श्लोक है, तो उसमें 13वां श्लोक आता है। 13th वर्स ऑफ द 4th चैप्टर। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम।
बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान वाच है, कहता है कि मैं चार वर्णों की रचना करता हूँ, पर किस आधार पर? जन्म के आधार पर नहीं। ये जो दुनिया वाले ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आपकी भगवत गीता ऊंच नीच प्रथा को जन्म देती है, उन्होंने श्लोक को समझा ही नहीं है। स्पष्ट लिखा है, गुण और कर्मों के आधार पर ये चार वर्ण है, ना कि जन्म के आधार पर। अभी इस समय दुनिया में समझो किसी घर में जन्म होता है तो जन्म से ही उसको शूद्र कहा जाता है। तो शूद्र उस आधार पर नहीं है। शूद्र होता है गुण और कर्म के आधार पर। जैसे आज की मुरली में बाबा ने देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया, ग्रेट शूद्र थे हम सभी, अभी हम ग्रेट ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा ये जो ग्रेट शब्द इस्तेमाल करता है, ये पवित्रता के ऊपर है। जब संपूर्ण आप पवित्र है तो ग्रेट शूद्र है, फिर भले आप कोई भी परिवार में जन्म लिए हो। और जब आप संपूर्ण पवित्र है तो आप ग्रेट ब्राह्मण है। ब्राह्मण की संपूर्ण स्टेज फरिश्ता और देवता है, तो देवता है संपूर्ण पवित्र बनते हैं। तो ये शूद्र और ब्राह्मण का बाबा ने फर्क लौकिक में कुछ और अर्थ बताते हैं। उसके बाद का लाइन है, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। माना ये वर्ण मैंने बनाए हैं, लेकिन फिर भी तुम ये समझो कि मैं अकर्ता हूँ। अब ये बहुत डीप है, मुझे समय कम पड़ेगा। भगवान ने मुरली का ज्ञान दिया संगम युग पर, और उस मुरली के ज्ञान को नंबरवार बुद्धि में धारण करके ये वर्ण बने हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान के वजह से ही हुआ, लेकिन दूसरे तरफ के देखा जाए तो भगवान ने नंबर नहीं बनाए। तो दोनों बातें हैं, इसलिए भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या अर्थ निकालते हो? मुझे यहाँ पर भी बोलते हैं कई भाई बहने, कहते हैं कि वो दादियों के नजदीक है, ब्रह्मा बाबा के नजदीक थे इसलिए उनका बड़ा पद होगा। ये लौकिक दुनिया नहीं है। ये लौकिक दुनिया में होता है कि जो मिनिस्टर के नजदीक है या बड़ों के नजदीक है, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं तो उनको पोस्ट दी जाती है। अभी यहाँ पे कैसे होता है, आपने बड़ों की दुआएं ली तो आपको सेवा का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अंदर धारणा नहीं है तो फिर क्या फायदा? और उसके तुलना में ऐसा कोई बाबा का बच्चा है जिसको भले सेवा का ऐसा पोस्ट पोजीशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो धारणा के आधार पर सेवा कर रहा है, तो वो भी नंबर ले सकता है। और इसी के ऊपर वो एकलव्य की कहानी है कि इसको मना कर दिया क्योंकि राजा का पुत्र नहीं है, आदिवासी है, लेकिन उसके अंदर लगन इतनी तेज थी कि अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बना। तो ये पॉसिबल है, इट डजंट मैटर आप कहाँ पर है, कौन से देश में है, आपकी कंडीशन क्या है। आप योग में नंबर वन जाओ। योग में नंबर वन जाके आप नंबर वन बन सकते हैं। एक स्थान पर बैठे हुए आप पूरे विश्व को सकाश दे सकते हैं। मुझे ये फीलिंग पहले आती थी क्योंकि मैंने यहाँ पर भी देखा, बड़ों को खुश करके लोग आगे जाते हैं, पोस्ट पोजीशन प्राप्त कर लेते। तो मैं सोचता था भगवान के घर में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के आधार पर आपको स्टेटस मिलना चाहिए। फिर मैंने मुरलियों का स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये भी एक विशेषता है पब्लिक रिलेशंस कहते हैं कि आपके सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए। तब मैंने ये स्लोगन बुद्धि में डाल दिया कि जिसके सभी के साथ रिश्ते अच्छे हैं वही सदा और सहज फरिश्ते हैं। मैं उसमें थोड़ा कम था। हम ज़्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट में रहने वाले लोग, किसी के सामने झुकने का हमारा संस्कार नहीं है। तो मैंने सोचा ये तो कमी कमजोरी हो गई, आपको तो सबके साथ मिलके चलना चाहिए। बाबा ने तो सबकी दुआएं लेने को कहा हुआ है, भले किसी का कैसा भी नेचर हो, आपको पसंद नहीं हो, लेकिन आपको उसके साथ जेल होना चाहिए, तभी आप रॉयल गोल्ड कहे जाएंगे। और फिर हमने अपने आप को बदलना चालू किया। तो ये मैं मेरा पर्सनल जर्नी आपको बता रहा हूँ कैसे थिंकिंग बदलते गया। अभी इसी श्लोक के आगे भगवत गीता का अगला अगला श्लोक भी आता है, नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।
इति मायो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। कर्मों में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, मुझे कर्म बांधते नहीं है। ये बाप समान अवस्था है। ये जो अभी स्पष्टीकरण दिया उसी का यह भाव है कि आगे चलकर जब आप बेहद में जाओगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, माना आपके ऊपर प्रभाव नहीं आता है, कोई क्या भी सेवा करे, आप बेहद में रहो। जैसे मैं हमेशा ये मुरली रहस्य में सुनाता हूँ, मेरे आंखों के सामने 820 करोड़ आत्माएं हमेशा रहती है, 195 कंट्रीज और 820 करोड़ आत्माएं कंटिन्यूस मेरे से उनको सकाश जा रहा है। तो मैं जब बेहद में रहता हूँ तो सेंटर पे क्या हो रहा है, फलाना भाई या बहन क्या सेवा कर रहा है, मैं उनको दुआ दे के बेहद में चला जाता हूँ। तो मुझे वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग या असुरक्षितता की फीलिंग ये सब नहीं आते हैं। बहुत लोगों में ये फीलिंग है कि ये आगे जा रहा है मतलब मैं पीछे आ रहा हूँ, ये फलाना सेंटर ये कर रहा है, हमारे सेंटर पर नहीं हो रहा है, हमारे भाई बहने ऐसे, उनके भाई बहने ऐसे, इसमें जाना ही नहीं चाहिए। ये कंपैरिजन स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, करना जरूरी नहीं, कर सकता है। आप बेहद में रहो, जो आज बाबा ने कहा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, माना आपके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। तो इस बात के ऊपर चिंतन करेंगे, आगे चलते हैं। सारा खेल दो बातों के ऊपर है, भारत की हार और भारत की जीत। श्री श्री का अर्थ बाबा ने बहुत बार बताया, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। श्री माना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ केवल देवता है। आजकल के मनुष्य अपने लिए श्री श्री लिखते हैं, जो ठीक नहीं है। स्लोगन आज के मुरली का माना, जो मुरली के बीच में आया है, भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। ये लिख लेना चाहिए, कितने भी विघ्न माया के तूफान आए, जहां लगन है वहां विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस बात को चिंतन करेंगे। पति दुनिया कहते, लेकिन खुद को पतिक नहीं समझते, अपने प्रति घृणा नहीं रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये जो प्रश्न ब्रह्मा कुमारी को पूछते, तुम किसी के हाथ का खाते, हम खाते क्यों नहीं, हम क्या अछूत है? तो कहना चाहिए, तुम खुद ही कहते हो ना, पति तो सब है। ऐसे डायरेक्ट बोलना नहीं चाहिए, युक्ति से बोलना चाहिए। मुझे आज खुशी हुई, नशे के बारे में बाबा ने याद किया। जो अमली है माना अफीम लेने वाला है, वो अफीम के बिगर रह नहीं सकता है, शराब वाला शराब के बिगर रह नहीं सकता है। ये एग्जैक्टली बाबा कह रहे हैं, नशे वाले लोग। तो हमको भी नशे में चला जाना चाहिए, हम भी ईश्वरीय नशे के बिगर रह नहीं सकते। मुरली का नशा, सेवा का नशा, याद का नशा, नशा मिला बस। तो ये जो लड़ाई की बात है, वो शराब पीकर भेज देते हैं, क्योंकि शराब का ब्रेन के ऊपर एक इफेक्ट आता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनिबिशन ऑफ इनिबिशन, उसका डर निकल जाता है। तो कहीं पर भी जाके बॉम्ब्स ले जाकर बॉम्ब सहित गिरते हैं, ये लास्ट में होने वाला है। तो हमको अभी गलना है तो शरीर के भान को गलाना है। आज और एक पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी वो है बिरादरी की, ब्राह्मणों की बिरादरी, देवताओं की बिरादरी, और पूरा 150 वर्ष तक माना पूरा पीढ़ी जीवंत रहते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होता है, भ्रमरी की बात भी आई है। तो ये सब रिपीटिशन है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। आते हैं वरदान अमृत वेले का महत्व जानकर, खुले भंडार से झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। जून महीने में बहुत पावरफुल अमृत वेला करेंगे। जितना चाहे, बाबा ने देखो क्या कहा, जितना तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। कोई ताला चाबी नहीं है अमृत वेले, सिर्फ बहानेबाजी को छोड़ना है और सरेंडर करना है बाबा को। कैसे सरेंडर करना है? मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाबा को सौंप के तख्त नशीन बनना है, राजा बन के अपने को भरपूर करना है और स्वार्थ को छोड़ देना है, क्योंकि स्वार्थ अगर होगा सेवा में तो सफलता में भी मिक्सचरिटी होगी, संपूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। ये बाबा ने आज कहा, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सफलता भी मिक्स हो जाएगी। अच्छा, अंतर्मुखी बनने की पॉइंट है, बाबा ने कहा
कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। इसलिए निरंतर आत्माभिमानी बनो, जिससे कर्मेंद्रिया कंट्रोल में आ जाए, कर्मेंद्रिया सतोप्रधान स्वच्छ बन जाए और पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा बन जाएंगे। इसी से हम नंबर ले लेंगे। आज की पूरी मुरली में दूरांदेशी बनना है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ही, लेकिन समय कम पड़ रहा है। दूरांदेशी माना दूर देश में रहने वाला, दूर देश में रहने वाला बाप आकर हमको भी बाप समान दूरांदेशी बनाता है। इस तरह से ज्ञान कोई सुना न सके। हम कल या परसों इस पॉइंट को देखेंगे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि। आज की मुरली में टेको, अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा दूर होते हुए भी साथ का अनुभव करना है। कभी भी ये थॉट नहीं आए कि हमको पालना नहीं, में अपनी पालना खुद करनी है, बाबा को साथ में रखना है। हम भिन्न भिन्न वर्णों में आते हैं। जब ब्राह्मण वर्ण के नहीं थे तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य वर्ण के थे, तो दुरांदेशी का ज्ञान बाबा ने दिया है। फिर देह अभिमान से गलना है, पुरानी जुत्ती से ममत्व निकाल देना है, ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान बनाना है। अमृत वेले के महत्व को जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान बनना है। सेवा में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, निस्वार्थ सेवा। और आत्मा अभिमानी के अभ्यास से कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा बनेंगे, इससे नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति।